जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं आप लोगों से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा की मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर सत्संग करते हुए मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। संगत जी, मैं इसी साल 2024 जुलाई 7 जुलाई को संगत जी गुरुपा से जुड़ी। और संगत जी, ये तो सही बात है, हम कई जन्मों से जुड़े हुए हैं, ये तो हम नहीं जानते, वो तो हमारे प्यारे गुरुपा ही जानते हैं। संगत जी, बस मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं गुरुपा का मैं तो शुक्राना कर ही नहीं सकती। शुक्राना शब्द मैं क्या, हम कोई नहीं कर सकता गुरुपा का शुक्राना। शुक्राना शब्द सही में संगत जी बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। शायद सारी उम्र भी हम अगर शुक्राना करें तो वो भी कम है संगत जी। संगत जी, बस मैं ये कहना चाहती हूँ संगत जी कि हमारे गुरुपा पे 100% नहीं 200% विश्वास करके देखिए संगत जी। वो हमारी सारी बात सुनते हैं। शायद जो चीज़ हम नहीं सोचते वो चीज़ भी वो सोचते हैं, और सब कुछ हमारे लिए अच्छा ही करके देते हैं हमें। संगत जी, तो मैं अपना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। ये सत्संग मेरी फ्रेंड वैशाली आंटी का है। संगत जी, जो जैसा मैंने बताया कि मैं इसी साल जुड़ी हूँ, तो संगत जी, मैं 16 नवंबर को मैंने अपनी फ्रेंड वैशाली आंटी, मेरी फ्रेंड मतलब मेरे हस्बैंड अंकल की बहुत ही अच्छे बचपन की चाइल्डहुड फ्रेंड है। उनकी वाइफ है, मतलब जैसे वो लोग भी बहुत, हम लोग बहुत अच्छे, बहुत फैमिली टर्म्स भी हमारी और बहुत अच्छी। तो जैसा कि संगत जी, सबको ही लालच होता है कि जब मेरा कल्याण हुआ तो बिल्कुल मतलब मैं अपने माँ मम्मी पापा भाई बहन जो मिले फ्रेंड्स सबका कल्याण हो। तो संगत जी, मैंने उसे 16 नवंबर की बात है इसी साल, उसका फ़ोन आया मेरे पास। तो हम बातें करने लगे। अब संगत जी, मेरे मन में तो बस सिर्फ गुरुजी गुरुपा ही चल रहे थे, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे उसको बताना चाहिए। शायद संगत जी ये गुरुपा का ही आदेश रहा हो। तो मैंने उसको कहा कि वैशाली आंटी से कहा कि मैं ना एक मतलब मैंने गुरु जी के बारे में बताना शुरू किया। तो संगत जी, फिर मैंने कहा तो संगत जी, लेकिन ये है कि उसने तुरंत ही, जैसे उसने कोई इफ एंड बट नहीं किया, और तुरंत ही उसने कहा अच्छा मुझे बताओ, मुझे अच्छा मुझे वीडियोस भेजो। और मुझे तो मैंने उसे कई रील्स भेजे, वीडियोस भेजे जो मुझे ऐसे लगे कि जो सुनकर उसका मतलब कनेक्शन हो जाएगा। लेकिन संगत जी, वो कहते हैं ना, वो हम कोई नहीं होते, हम तो केवल माध्यम होते हैं। तो संगत जी, फिर उसने मुझे जल प्रसाद के बारे में भी, मैंने उसे उसी दिन सोची संगत जी, उतनी ही देर में मैंने उसको गुरु जी के बारे में बताया। मैंने उसे वीडियोस भी सेंड किए। फिर जल प्रसाद के बारे में बताया, तो मैंने बोला कि तुम ऐसा करो कि जल प्रसाद रखना शुरू करो। तो फिर उसने स्वरूप के बारे में कहा। तो मैंने कहा कि स्वरूप तो देखो मतलब खरीदा तो नहीं जाता, लेकिन ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने मैके से स्वरूप मंगवा कर मैं तुम्हें मतलब जब गुरु जी की जब इच्छा होगी तो आ जाएंगे गुरु जी। तो संगत जी तो फिर मैंने ऐसा हुआ कि वो जल प्रसाद रखना शुरू कर दी। अब रखते रखते उसको फिर कई चीज़ें वो एक्सपीरियंस करने लगी, वो थोड़ा बहुत सत्संग भी सुनने लगी। वो अटैच तो तुरंत ही हो गई थी। फिर उसके साथ कई एक्सपीरियंस होने लगे। तो संगत जी, जैसा कि उसने फिर एक दिन मुझे अभी फ़ोन किया रिसेंटली, और उसने बताया अपने एक्सपीरियंस के बारे में गुरु जी का। इतनी खुश थी संगत जी, वो तो हम सब समझ सकते हैं वो खुशी कैसी होती है संगत जी, वो सिर्फ हम ही समझ सकते हैं या हमारे प्यारे गुरुपा ही समझ सकते हैं। तो संगत जी, उसने कहा कि उसके 2 बेटे हैं तो स्कूल भेजना, जैसा कि सब करते हैं, टिफ़िन बनाना, बच्चों को तैयार करना, रेडी करना। तो ऑटो से सुबह मॉर्निंग 7:30 पे ऑटो आ जाती है बड़े वाले बेटे की। तो संगत जी, उस दिन क्या हुआ पता नहीं, कैसे उसका अलार्म नहीं बजा या आँख लग गई,
जो भी हुआ, तो वो 7:10 पे उठी। अब संगत जी, अब वो इतना परेशान हुई कही कि अब मैं क्या करूँ संगत जी? मतलब वो सोचने लगी कि मैं अब वहाँ पे बेटे को उठाऊँ कि मैं किचन में जाऊँ, मैं क्या करूँ, मैं टिफ़िन कैसे बनाऊँ? तो उसे तुरंत ही गुरुपा याद आ गए, भई गुरुजी अब आप जानिए कि अब मैं कैसे क्या करूँगी, बस गुरुपा एक काम करिएगा कि ऑटो जो है जब तक मैं टिफ़िन ना बना लूँ, मेरा मतलब जब मतलब वो बेटा उसका तैयार ना हो जाए तब तक ऑटो ना आए। क्योंकि संगत जी वो जो ऑटो है वो 7:30, वो क्या हमेशा कहती है कि 7:30 नहीं, वो बिफ़ोर टाइम ही आ जाता है, 7:25 पे ही आ जाए, लेकिन 7:30 से क्रॉस नहीं होता है संगत जी। तो वो कहीं और आके हॉर्न बजने लगते, तो अगल-बगल में मतलब जैसे कि नहीं होता है कि अच्छा नहीं लगता कि अच्छा बच्चा भी तैयार नहीं हुआ, लेट करा रहे हैं, बाकी बच्चों को भी लेट हो जाएगा। तो फिर वो बहुत ही वो थी, तो वो उसने गुरुजी से कहा और फिर जल्दी-जल्दी उसने फिर पनीर की भुर्जी और रोटी बनाई, वहाँ पे वो बच्चे को उठाया, उसको तैयार कर रेडी किया। संगत जी सब कुछ, जैसे वो टाइम जो है इतना लंबा हो गया, चाहे वो टाइम लंबा हो गया या ऑटो वाला कहीं फँस गया हो, नहीं मुझे नहीं पता। संगत जी उसने उसने कहा कि एग्ज़ैक्टली जैसे उसका टिफ़िन रेडी हो गया, टिफ़िन पैक हो गया, उसका बेटा तैयार हो गया और उसने एक रोटी भी रोल करके अपने बेटे को दी और लास्ट बाइट उसने ऐसे खाया और बाहर ऑटो की आवाज़। तो ऑटो थोड़ा लेट ही हो गया संगत जी, बिफ़ोर टाइम आने वाला ऑटो। तो संगत जी ये कौन कर सकता है? ये हमारे प्यारे गुरुपा ही तो कर सकते हैं, और गुरुपा तो परमात्मा हैं, परमपिता परमेश्वर ही तो इतना अपने बच्चों के बारे में सोच सकते हैं संगत जी। तो इसीलिए संगत जी गुरुपा सही कहते थे अपने संगत को कि अपनी बुद्धि ना लगाना, अपना जूते-चप्पल के साथ अपना दिमाग भी बाहर रखाना, क्योंकि संगत जी क्योंकि वो तो परमपिता परमेश्वर हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं संगत जी। तो इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ़ विश्वास रखिए और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा को कुछ नहीं चाहिए हमारे गुरुपा को। सिर्फ़ केवल विश्वास चाहिए, विश्वास होना चाहिए, वो अडिग होना चाहिए, वो बिल्कुल आप अपना विश्वास ना यहाँ-वहाँ करिए संगत जी। क्योंकि बड़े भाग्य की बात है कि हमें गुरुपा मिल गए और बहुत प्यारे हमारे गुरुपा। और संगत जी बस पता नहीं क्यों मुझे यही लगता है कि अगर किसी भी संगत का कोई काम देर हो रहा हो, तो वो भले के लिए हो रहा है संगत जी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है संगत जी। अगर वो देर हो रहा हो तो समझ लीजिए वो और अच्छा हो के गुरुपा हमें देने वाले हैं संगत जी। इसलिए हिम्मत ना हारिएगा, हिम्मत बनाए रखिए, क्योंकि अब तो हमारे गुरुपा, और अगर कुछ खराब होना होता तो हमें गुरुपा ही ना मिले होते संगत जी। अगर कभी भी ज़िंदगी में कैसा भी कष्ट आए और ये लगे हम कहीं अटक गए हैं और गुरुपा से हम कहने लगे गुरुपा ये क्या अब क्या होगा, या घबराहट होने लगी, बस ये सोच लीजिएगा कि अगर गलत होना होता तो हमें गुरुपा ही ना मिले होते, अच्छा होना था इसलिए हमें गुरुपा मिल गए। हमारे गुरुपा बहुत प्यारे संगत जी। मैं अपना सत्संग यहीं विराम देना चाहती हूँ। और संगत जी ये संगत जी अगर मुझसे किसी तरह की भूल हो गई हो सत्संग कहते हुए, गुरुपा अगर मुझसे कोई तरह की भूल हो गई तो प्लीज़ संगत जी गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अपनी बेटी को, अपनी पागल बेटी को माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा संगत जी। सॉरी गुरुपा अगर कोई गलती हो गई हो। तो मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करना चाहती हूँ और इस सत्संग का विराम अपने प्यारे गुरुपा के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, शुक्राना गुरु जी अनंतम 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 शुक्राना, लख लख वार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, मेरा नाम प्रीति है, मैं जनकपुरी वैसे बात कर रही हूँ। मैं आपको सत्संग सुनाऊंगी गुरुजी के पास। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी के मंत्र जाप से सत्संग सुनाया जाएगा। ओम नमः शिवाय शिव सत्संग, ओम नमः शिवाय सत्संग। हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का, हर सांस का शुक्राना, जो दिया गया उसके लिए भी शुक्राना, जो लाई प्लेस की उसके लिए भी शुक्राना। आज शुक्राने का दिन है, मैं शुक्राना करूँ गुरु जी का। ये शुक्राना सत्संग है। गुरुपा ने टेलीपैथी के थ्रू मुझे बताया कि सत्संग करने हैं 7 बार और संध्या वेले करने हैं शुक्राना। और आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य का शुक्राना करें और इससे शुक्राना भी हो जाएगा और मंत्र जाप भी हो जाएगा। मंत्र जाप भी ना छोड़ें सुबह और शाम को। और दोपहर मेरी बहुत अच्छी गई। दोपहर को मुर्गे की मांग सुनाई दी। मैं द्वारका सेक्टर 16 भाई के घर पे हूँ और यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे भाई के स्वभाव में चेंज आया, मेरी मम्मी के स्वभाव में चेंज आया। शुक्राना है गुरुपा, मेरे अंग संग रहते हैं।
बड़े मंदिर बुलाते हैं शुक्राना, डुगरी मंदिर बुलाते हैं शुक्राना गुरुपा। मेरे अंकल के स्वभाव में चेंज आया उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। शाम को मेरी भाभी आई और भाभी ने मैंने सब बता दिया भाभी को कि जो जो घर में आया जो नहीं आया सब बता दिया। कल वेजिटेबल्स आई थी वो भी बता दिया था मैंने। दोपहर के टाइम पे हम लोगों ने खाना वाना खाया मम्मी और मैंने डांस किया, वो भी गुरुजी ही करा रहे हैं मुझसे डांस। शुक्राना है गुरु पाका कि थोड़ा सा समय मैं निकालती हूँ अपने ऊपर भी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना चाहिए और सबका ध्यान रखते तो शुक्राना है गुरु पाका। मेरे भाई से मिलाया, छोटे भाई से, जिससे मैं बहुत दिनों से मिली नहीं थी, भाभी से मिलाया शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। फ़ोन पे बात होती थी। शुक्राना है कि सत्संग की सेवा बख्शी। शुक्राना है अच्छे लोगों से मिलवाया। शुक्राना है नेगेटिव लोगों को दूर किया। शुक्राना है अंकल के स्वभाव में चेंज आया। शुक्राना है मेरा गुस्सा कम किया। शुक्राना है मेरे अंदर जल्दबाजी जो थी उसको दूर किया। शुक्राना मुझे सब्र दिया, संतोष दिया, मिठास दी, सहनशीलता दी, सुख समृद्धि का वास किया पूरे परिवार पे। शुक्राना है सबको सद्बुद्धि दी, वशीकरण नेगेटिविटी से सबको बचाया। शुक्राना है इसका। हाँ संगत जी, मैं आपसे एक बात कहूँगी, कभी भी बेटा और बेटी में फ़र्क ना रखें। जितना बेटा कर सकता है उतनी ही बेटी ही भी कर सकती हैं। तो और बेटी का आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि कई बार ये होता है कि बुढ़ापे में जो बेटियां हैं जितना कर सकते हैं ना उतनी बेटे नहीं कर सकते। लेकिन आज की डेट में मैं आपको बता दूं कि मेरे दोनों भाई ने बहुत मम्मी की सेवा की है, मैंने भी की है, ऐसी बात नहीं है। तीनों ने इक्वली सेवा की, तो तीनों को एक ही उसमें रखना चाहिए। मन मुटाव नहीं करना चाहिए, ये बेटी है, ये बेटा है, बेटे को मैं दूंगी, बेटी को नहीं दूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और सारे दुख दर्द दूर करें, सारी परेशानी दूर करें। अनंत अनंत शुक्राना। दोपहर मेरी बहुत अच्छी गई और शाम को भाभी आई। भाभी ने मेरे लिए गिफ्ट लाई थी, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया और बोला सैटरडे आप अपने पापा के घर जाना, उसे अच्छी तरह से जो भी आपका काम रह गया है वो करके पौधों को आप ले आना यहाँ पे। शुक्राना शुक्राना अंतम शुक्राना। सब्र भी देते, संतोष मिठास भी देते हैं। शुक्राना ही शुक्राना। और जब भी मैं फ्री होती हूँ मैं यूट्यूब पे टेलीपैथी की तरह सत्संग सुनती हूँ, उसमें मुझे बटरफ्लाई नज़र आती है और साथ में गुरु जी का मैसेज था टेलीपैथी के थ्रू कि अपना ध्यान रख, शुक्राना कर, अपने जीवन में प्रकाश लाभ। और तेरी अब खुशियों के दिन आ गए, सिर्फ एक दिन ही रह गया है तेरी खुशियाँ बटोरने के लिए। अब सारे दिन अच्छे होंगे। तेरे अंकल जी समय पे उठेंगे, उनके अंदर जितनी बुराइयां हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, तुझे फर्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। शुक्राना है बटरफ्लाई के रूप के दर्शन के। जब मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में उठी, फ्रेश होकर मैंने गणपति जी लक्ष्मी जी की आरती की और साथ में मैंने गुरु पाका शुक्राना किया। आज शुक्रवार का दिन है, संतोषी माता का भी दिन है। आज राम और सीता माता की विवाह हुई थी। आज बहुत अच्छा दिन है। शुक्राना शुक्राना अंतम अंतम शुक्राना। मेरी अरदास है गुरु पास है कि जो भी ये सत्संग शेयर करेंगे उनके घर में खुशियों की पोटली रखते। और मेरा शुक्राना है गुरु पाका कि उन्होंने मेरी झोली खुशियों से भरी है। ओम नमः शिवाय। शिव सत्संग। ओम नमः शिवाय। गुरु सत्संग हर पल का शुक्राना है। ओम नमः शिवाय। शिव सत्संग। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव सत्संग। ओम नमः शिवाय। सत्संग। मेरी अरदास है गुरु जी से कि जितनी भी बेटियां उनकी शादियाँ धूमधाम से हों। और शुक्राना है कि हम इस कलयुग में भी हम सबका सम्मान करते हैं, आदर सत्कार सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, इसका भी शुक्राना है। मुझे ऐसी फैमिली दी उसके लिए भी शुक्राना है। और भी चमत्कार के गुरु जी ने मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, बताऊँगी आपको नेक्स्ट सत्संग में। अभी मैं आपसे मंत्र जाप करके आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव सत्संग। ओम नमः शिवाय। सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप सबका दिन अच्छा जाए, शुभ हो दिन आपके लिए।
जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरुजी। गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आंटी जी आपका खास तौर पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी अरदास गुरु जी के श्री चरणों तक पहुंचाते हो। आपका बहुत बहुत शुक्राना। महाराज जी आपको भर भर के ब्लेसिंग दे। आपको और आपके परिवार को गुरु जी खुश रखें। संगत जी, इससे पहले भी मैंने 26 नवंबर को सत्संग शेयर किया था, लेकिन शायद अब तक मेरा सत्संग शेयर नहीं हुआ। चलो, जो गुरु जी की इच्छा। आज मैं अपना फिर से शुक्राना सत्संग लेकर गुरु महाराज जी के श्री चरणों में हाजिर हुई हूँ। मैंने पहले भी बोला था मेरे पास स्वरूप तो नहीं है, लेकिन मैं सामने ठाकुर जी के सामने बैठ के ही अपने शुक्राने भेजती हूँ। जिस दिन मैंने 26 नवंबर को अपना सत्संग शेयर किया, उससे अगले दिन की बात है कि मैं चाय लगी बनाने शाम के टाइम। पहले तो सुबह के टाइम जैसे ही हम सोकर उठे तो अचानक से मैंने देखा कि एक छोटी सी बटरफ्लाई हमारी किचन में मरी पड़ी थी। मैं उसको देख के मन तो बड़ा दुखी हुआ, लेकिन फिर सोचा शायद महाराज जी ने हमारा कोई कष्ट काट दिया होगा, क्योंकि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि गुरु महाराज जी ने शायद मेरे घर में पैरा लगा रखा है और मेरी किचन में 5 से 6 छोटी छोटी बटरफ्लाई हैं, जिसमें से एक तो सुबह उठी मेरे बेटे ने देखा उसमें वो मरी पड़ी थी। चलो, जो गुरु महाराज जी की इच्छा है, उन्होंने भी कोई कष्ट ही काटा होगा हमारा। और फिर शाम के टाइम जैसे ही मैं चाय लगी बनाने, एक बटरफ्लाई बार बार मेरे आसपास घूम रही थी और मैं उसे थोड़ा गैस से दूर कर रही थी कि कहीं गैस में नीचे ना आ जाए। और थोड़ी देर बाद संगत जी वही हुआ, वो एकदम गैस की फ्लेम के पास आई, वो भी वहीं चाय के पतीले के नीचे ही फ्लेम के पास आके वो भी मर गई। और मैं इतनी दुखी हुई, मैंने कहा गुरु महाराज जी ये क्या हो रहा है, मैं नहीं समझ पा रही। क्योंकि सुबह भी एक बटरफ्लाई मरी पड़ी थी, एक शाम को चाय बनाने लगी तभी मैंने उसको निकाला नीचे से और उसको देखा, नहीं वो नहीं थी। मैंने उठा के उसको गमले के पास रख दिया और कहा गुरु जी ये तो आप ही जानते हो ना कि क्या कष्ट था क्या नहीं। मैं बहुत अपसेट रही संगत जी, मैं बहुत दुखी रही। फिर ऐसे ही घर में फिर कोई बात हुई, बेटे को हस्बैंड बोले भी चल देख अब अपना ज्वाइनिंग दे ले, लेकिन फिर वही बात, गुस्सा हो गया बेटा, नाराज हो गया, कहता मैंने नहीं जाना। लेकिन एक छोटी सी बटरफ्लाई आई, कुछ गर्म माहौल हो गया, तो फिर वही बात हुई कि वो भी हमारे आसपास घूमने लगी और कभी मुझे टच करती, कभी मेरे बेटे के पास आती, फिर वो पता नहीं कहाँ चली गई। फिर चुप हो गए और मेरा बेटा पता नहीं संगत जी उसे क्या होता है, फिर रोने लग गया। कहता है मम्मा मैंने तो किसी का बुरा किया ही नहीं, मैंने तो किसी के उसमें कोई काम ऐसा कुछ नहीं किया कि किसी को मेरे से तकलीफ हो। मैंने सब कुछ अपनी मेहनत से अपनी पोजीशन पाई है। मैंने पेपर दिए तब मुझे प्रमोशन हुई है, लेकिन इसमें भी किसी को क्या दिक्कत है कि वो मेरे हर जगह टांग अड़ाते हैं। कौन है ऐसा जो मेरी तरक्की को देख के खुश नहीं है। बहुत रोया संगत जी, बहुत रोया। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं,
वो तो गुरुजी जानते हैं हमने किसका बुरा किया, क्या किया, वो तो गुरुजी ही जानते हैं। उन पे छोड़ दो सब कुछ, वो ही करेंगे। पता नहीं उन्होंने तेरे लिए क्या सोच रखा है, ये तो हम भी नहीं जानते। लेकिन संगत जी, मेरा बच्चा इतना मेहनती है, इतना मेहनती है कि अपना भी काम कर देता था और ऑफिस में दूसरों का भी साथ में लग के काम करवा देता था। और उसकी प्रमोशन होने के बाद पता नहीं क्या हुआ उसको, क्या नहीं, क्या उसके दिमाग में ब्रेन वॉश किया किसी ने कि वो मन ही नहीं करता उसका मैं जाऊं। और हम क्या कर सकते हैं संगत जी, गुरु जी के ऊपर छोड़ दिया मैंने, सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया गुरु जी। अगर हमने किसी का बुरा किया, किसी के बारे में गलत शब्द बोले या किसी के बारे में गलत सोचा, तो आप हमें माफ कर दो। मैं पूरे परिवार की तरफ से आपसे हाथ जोड़ के आपके चरणों में गिर के माफी मांगती हूँ। लेकिन अब मेहर करो, अब सहन नहीं होता गुरु जी, अब सहन नहीं होता। हस्बैंड मेरे बहुत ज्यादा परेशान, वो कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं वो किसी को मिलने के लिए, लेकिन नहीं, कहीं बात नहीं बनती। बेटा तो हाँ ही नहीं करता। पता नहीं वो दिन कब देंगे गुरुजी, कब मेरे घर में खुशियां आएंगी, कब मैं इतनी इस दलदल से बाहर निकलूंगी। मैं गुरुजी के आगे यही अरदास करती हूँ, गुरुजी कुछ नहीं चाहिए मुझे, कोई कोठी बंगला गाड़ी कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। बस मेरा जो रूटीन की हमारा काम है जिसमें हमारा गुजारा हो जाए, बस उतना ही देना गुरु महाराज, हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बच्चा अपनी नौकरी पे जाए या नहीं जाना तो आगे अच्छी नौकरी ब्लेस कर देना गुरुजी, क्योंकि बच्चे को घर में बैठा देख के बड़ा मन दुखी होता है। कहाँ बच्चे तरक्कियां करते हैं और मेरा बच्चा फिर वहीं जीरो पे आ गया। और मेरा बच्चा इतना खुश, इतनी घर का इतना लगाव उसको, सब कुछ इतना, माँ बाप की केयर करने, अपने रिश्तेदारों की भी मदद करता था। लेकिन पता नहीं गुरुजी क्या हो गया इसको, समझ नहीं लगता। रात दिन मैं यही सोचती हूँ कि मेरे बच्चे ने क्या किसी का क्या बिगाड़ा जो उसको ऐसी इतनी बड़ी सजा मिल रही है। मेरा बच्चा भी रोता है कई बार, ठाकुर जी के आगे खड़े होकर बोलता है, ठाकुर जी मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लोग प्रमोशन को तरसते हैं, मेरी प्रमोशन भी हो गई, लेकिन मैं 4 दिन भी वहां प्रमोशन की सीट पे नहीं बैठ पाया। बैठता था तो उसको बेचैनी, दम घुटना, और पता नहीं उसको क्या होता था कि वो डिप्रेशन में ही आ जाने लग गया। सॉरी संगत जी, मैं क्या करूं। मैं बहुत अपने मन को समझाती हूँ कि गुरु पिताजी बैठे हैं, वो सब कुछ ठीक करेंगे, लेकिन एक माँ हूं ना, माँ अपने बच्चों का दुख नहीं देख सकती। चलो गुरुजी आपकी इच्छा है, जो आपने करना आपने ही करना गुरुजी, हम तो कुछ नहीं कर सकते। और हाँ संगत जी, रात को ऐसा हुआ, मैं लेटी गुरुजी का नाम जप कर रही थी, मंत्र जप कर रही थी, और अचानक से मेरे मन में पता नहीं क्या अजीब सा लगा, जैसे मेरी बेटी कहीं स्लिप हो गई है। तो गुरुजी ने ही किया, जो भी मतलब वो मन में लेकर आए। मैं अपने बच्चों के लिए अरदास कर रही थी, गुरुजी मेरी बच्ची इतनी दूर बाहर बैठी है, कौन है वहां, आप ही हो उसके अंग संग, आपकी दोती है, आप उसका ख्याल रखना। और आजकल बर्फ भी वहां बहुत ज्यादा पड़ने लग गई, आप उसकी रक्षा करना, ऐसे कह रही थी। और गुरुजी का पाठ करके मैं लेट गई, और सुबह उसका फोन आया, पूछने लगी, मम्मा सब ठीक है, माँ बेटा ठीक है, सब ठीक है। भाई, मैं भाई तो तेरा ऐसा ही है अभी। उसको भी ज्यादा हम कुछ नहीं बताते गुरुजी, क्योंकि वो भी बच्ची है ना, इससे बेटे से छोटी है, टेंशन ले लेती है। हम तो यहाँ सभी हैं, वो तो वहाँ अकेली है ना। लेकिन हाँ, आप उसके साथ हो, मैं अकेला भी नहीं कह सकती उसको भी अकेली है। सॉरी गुरुजी, आप उसके अंग संग हो,
तब उसने बताया कि मैं कल जा रही थी प्लेसमेंट के लिए और मैं स्लिप हो गई तो मैं गिर गई। गुरुजी आप तो सब जानते हो, मुझे आपने पहले मेरे मन में ला दिया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो चोट नहीं लगी, ठीक है, लेकिन मैं तो आपसे हाथ जोड़ के यही बेनती करती हूँ गुरुजी, हमारे दुखों का अंत कर दो, अंत कर दो। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, बहुत दुखी हो चुकी हूँ गुरुजी। जब भी कोई खुशी का पल आता है फिर कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। हस्बैंड का प्रमोशन हुआ तो उनको वो केस में फंस गए, ग्रुप के केस में फंस गए गुरुजी। 15 साल से 15 साल से भुगत रहे हैं, वकीलों के पास जाना, डेटों पे जाना, वहां कोई खुशी नहीं मिली। और अब बेटे की प्रमोशन हुई, बेटा घर में बैठ गया। कृपा करो गुरुजी, कृपा करो, इस प्रॉब्लम से आप ही हमें बाहर निकाल सकते हो गुरुजी। हस्बैंड की भी नौकरी खराब हो गई और मेरा बच्चा जो प्रमोशन हुई वो भी घर में बैठ गया। ऐसा क्या बुरा कर्म कर रखे गुरुजी हमने कि कहीं सुख नहीं मिलता। गुरुजी आपके श्री चरणों में मेरी अरदास से हाथ जोड़ के हमें इस दलदल से बाहर निकाल दो गुरुजी, क्योंकि बच्चों की भी टेंशन है, सारे कार्य पड़े, किस्तों में उलझे पड़े और बेटा घर में बैठ गया, थोड़ी हेल्प हो जाती है, ये भी घर में बैठ गया गुरुजी। कोई कमाने वाला नहीं है, कुछ नहीं है। बेटे की या तो बुद्धि सेट करो, या आपने सोच रखे गुरुजी जो आपने करना आपने ही करना। महाराज जी मैंने तो आपके ऊपर छोड़ दिया सब कुछ, अब आप ही निकालो हमें यहाँ से, मेरे घर में खुशियां लेके आओ गुरुजी। मैं बहुत तरस रही हूँ खुशियों के लिए, मैं बहुत तरस रही हूँ खुशियों के लिए गुरु महाराज जी। संगत जी मेरे परिवार के लिए आप भी अरदास करना गुरु जी पे कि मेरी ये समस्याएं हल करें गुरु जी। और किसको बोलूं गुरु जी, किसी को मन की बात बोल ही नहीं सकती, ना माँ ना बाप। बहने हैं हम 5, 2 भाई हैं, भाई भी छोटे हैं, वो भी बहनों के पास ही रहते हैं, घर में कोई भी नहीं। किसको बोलेंगे गुरु जी, आपको नहीं बोलेंगे तो आप तो मेरे गुरु पिताजी हो। अगर आपको नहीं बोलूंगी तो किसको बोलूंगी। एक बेटी अपने पिताजी को ही बोल सकती है ना, अपने पिताजी से ही सारे घर की दिक्कत से लेकर सब कुछ आपको ही बोलूंगी मैं, और किसको बोलूं गुरु जी। अगर आप भी नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा हमारी। गुरु जी बस यही अरदास है, मेरे बच्चों पे कृपा करो, हमें इस दिक्कत से बाहर निकाल दो गुरु जी। बहुत टेंशन होती है कई बार सोच सोच के कि पता नहीं ऐसे कितने माड़े कर्म करके आया पूरा परिवार ही जो परेशान हो रहा है। गुरु जी अगर मेरे बोलने में या मेरे कुछ शब्दों में उल्ट पुल्ट हो गया हो तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ज्यादा संभालती हूँ, सोचती हूँ गुरु जी है सब ठीक कर, लेकिन फिर भी माँ का दिल है ना, फिर वैसे ही हो जाता है। बस यही कहूंगी गुरु जी आप अपने पूरी संगत परिवार पे सब पे अपनी कृपा दृष्टि बना के रखना, सबके कार्य पूरे करना, जिन बच्चों पे नौकरियां नहीं उनको नौकरियां मिले, सबको हेल्थ वेल्थ देना गुरु महाराज, बरकतें देना, सबकी झोलियों में खुशियां पाना, कोई खुशी के लिए तरसे ना। और जो आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते हैं गुरु जी, इतनी कृपा करना, इतनी कृपा करना कि आंटी जी को चढ़ती कला में रखना, सर्वथा भला करना गुरु महाराज जी, सर्वथा का भला करना। और गुरु जी मैं इसी कामना के साथ अपने
सत्संग को यही विराम देती हूँ आपके गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। आंटी जी, आपसे मेरी प्रार्थना है कि मेरे दोनों सत्संग शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, मैं एमपी बैतूल से नीलम बोल रही हूँ। संगत जी, मेरे प्यारे गुरुपा का रोज मैसेज आता है, तू शुक्राना कर। गुरु जी, मैं गुरुपा के सामने बैठकर शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी, अभी मैंने जस्ट मोबाइल खोला तो गुरुपा का मैसेज था कि मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ, तेरे कोल शुक्राना करने दा टाइम नहीं है। मैं तुरंत शुक्राना करने बैठ गई। गुरुपा कहते हैं, आज सोने से पहले एक हाजिरी लगा दे। मेरी बच्ची सुबह तक एक खुशखबरी मिलेगी। संगत जी, गुरुपा रोज तितली रूप में हमारे घर आते हैं। नवरात्रि के समय से हमारे शोरूम में और ऊपर हमारा घर है, 3-4 बटरफ्लाई ब्लैक कलर की रहती ही हैं। हमारे पूजा वाले कमरे में ऊपर तक आती हैं। अभी भी हमारी रसोई घर में बैठी हैं। आज 17 नवंबर गुरुपा कहते हैं, तेरे नाल चंगा होएगा, तैनू पता भी नहीं चलेगा, तेरी सारी मुश्किल दूर हो जाएगी बेटा। आज मैंने तेरे लिए बेस्ट से भी ऊपर कर दिया है मेरी बच्ची। जा शुक्राना कर, मौज कर। संगत जी, पता नहीं हमारे गुरुपा मन की बात कैसे जान लेते हैं। वो हमारे परम पिता परमात्मा, हमारे महाशिव हैं। आप सच्चे मन से मान कर तो देखिए। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी, मुझसे सत्संग करते वक्त कोई भूल हो जाए तो माफ़ करिएगा। गुरुजी, हमारे आंटी और अंकल जी जो सत्संग की सेवा कर रहे हैं, आप उन्हें भी ब्लेस करें। इतना सुंदर काम कर रहे हैं। मेरी यही अरदास है, गुरुजी सभी पर अपनी कृपा करें। आइए संगत जी, मंत्र जाप करेंगे, इसमें बहुत शक्ति है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी, मेरा सत्संग जरूर जल्दी शेयर करें, ये गुरुपा का आदेश है। थैंक यू। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। सबसे पहले मैं दिव्य मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का ये मेरा 16th शुक्राना सत्संग है संगत जी, और मैं गुरुपा की बेटी तेलंगाना से बोल रही हूँ। संगत जी, गुरुपा ने मुझे मई 2024 में खुद से जोड़ा, और तब से गुरुपा ने मेरी बाह पकड़ी है और मुझे सारी तकलीफ़ों से बाहर निकाल कर ला रहे हैं। संगत जी, आज सुबह अमृत वेला का समय है और मैं
थोड़ा देर हो गया है संगत जी, और आज तारीख 6 दिसंबर 2024 शुक्रवार की सुबह है संगत जी। गुरुपा के जो इतने प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स के कारण मैं उनको जितना भी शुक्राना करूं वो कम ही कम है संगत जी। गुरुपा हमको कहते हैं, गुरुपा सबसे पहले कहते हैं कि गुरुपा हमको हेल्थ से ब्लेस करते हैं, फिर वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी देते हैं। तो उसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना शुक्राना सेहत सही करने के लिए, जीवन में प्रॉस्परस लाइफ देने के लिए, वेल्थ ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। संगत जी, गुरुपा की मेहर इतनी होती है कि जहाँ पर मैं मेरे खिलाफ लोग, संगत जी आज का जो मेरा शुक्राना है यही है कि जो जहाँ पे मैं कार्यरत हूँ वहाँ पर जो भी मेरे खिलाफ षड्यंत्र करने की कोशिश थी वो सब गुरुपा ने नाकाम कर दिया। गुरुपा ने टेलीपैथी के द्वारा कहा कि अब उन लोगों का वार उन्हीं पर वापस पड़ेगा और वो तेरा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो संगत जी जैसे गुरुपा ने कहा सेम वैसे ही हुआ, और जो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे वो खुद अपने ही जाल में फंस गए हैं। सॉरी संगत जी वो खुद अपने ही जाल में फंस गए हैं। और इस तरह गुरुपा की असीम मेहर के आगे जो हमारे महाशिव, हमारे परमेश्वर जब हमारे अंग संग हैं और उनका असीम आशीर्वाद और हम उनके सुरक्षा चक्र में हैं, तो कोई मानव कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संगत जी गुरुपा ने मुझे इतनी स्ट्रेंथ दी है। यूँ तो मैं पहले भी बहुत स्ट्रांग थी, बट बीच में कुछ हालत के कारण इतने भयभीत और मरणासन हो गई थी, बहुत वीक हो गई थी संगत जी। हड्डी का ढांचा बन गई थी टेंशन के कारण। बट गुरुपा ने कहा कि मैं तुझे हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे अंदर जो बीमारी पनप रही है उसको मैं निकाल फेंकूंगा, अब तो कोई दवाई नहीं खाएगी। उसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं कोई भी दवाई नहीं खाऊंगी संगत जी आज से। उसके लिए भी गुरुपा का असीम आशीर्वाद है। और मैं इतनी बेकार हालत हो रखी थी अब सेहत से भी, और मैं जो हड्डी के ढांचे से भी नॉर्मल हो गई हूँ संगत जी, हेल्थ भी अच्छी हो गई है। उसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे भोजन भी बहुत कम हो गया था संगत जी, एकदम डाइट सही नहीं थी, बहुत वीकनेस थी। तो अब ठीक हूँ संगत जी गुरुपा के असीम आशीर्वाद से। तो उसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरुपा अंग संग रहते हैं, गुरुपा बटरफ्लाई रूप में ब्लेसिंग देते हैं, एंजल नंबर्स के रूप में इतनी ब्लेसिंग्स मिलती है गुरुपा। जब हमको क्लियरली पता रहता है कि भाई गुरुपा हमारे अंग संग है। संगत जी बस एक चीज़ याद रखिए, गुरुपा पर अपना विश्वास अडिग रखिए, उनको मानिए, वो जो कहते हैं सुनिए। बस
सुन नहीं पा रहे हैं तो सुनने की कोशिश कीजिए, वो जो कहते हैं उस पर चलने की कोशिश कीजिए। देखिए गुरुपा कितने हमको जीत करवाते हैं। विक्ट्री, विक्ट्री, बस विक्ट्री ही लाइफ में रहेगी। इतना हमको मतलब वहाँ पर टॉप पर पहुँचाते हैं। और हमको एकदम मैं डर डर कर रहती थी, सुसाइडल थी, परंतु परमात्मा के असीम प्रेम, उनके आशीर्वाद से डर खौफ खत्म हो गया है। खुशहाली हूँ से हूँ। और गुरुपा ने कहा है कि मैं तेरा बहुत बड़ा काम करवाऊंगा। संगत जी, मैं एक पेशे से वकील हूँ और गुरुपा ने कहा है कि तू इन दो कौड़ी के लोगों से क्यों कुछ मांगती है। मैं तुझे वहाँ पर बैठाऊंगा जहाँ पर तुझे किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। तो संगत जी, लोग फीस दे काम करवाते हैं, पैसा नहीं देते हैं। तो गुरुपा ने कहा है कि मैं तुझे वहाँ बिठाऊंगा जहाँ पे तुझे किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। और बस तेरे जीवन में अ, हर चीज का सुख रहेगा। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने कहा कि मैं तुझे अ, घर से, गाड़ी से, हर चीज से ब्लेस करूंगा। तो और सुख समृद्धि से तेरे बच्चों को मैं अच्छी जॉब और अच्छे करियर से ब्लेस करूंगा। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा। जितना भी शुक्राना करें वो कम ही कम है। गुरुपा की इतनी ब्लेसिंग्स है संगत जी कि हम कह नहीं सकते। क्योंकि जब इस दुनिया के सृष्टिकर्ता खुद हमारे महाशिव हमारा हाथ पकड़कर हमको लेकर चलते हैं, तो किसी की क्या मजाल संगत जी। तो गुरुपा की असीम ब्लेसिंग्स, उनके असीम आशीर्वाद, उनका हमेशा हमारे और हमारे परिवार के अंग संग रहने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा ने कहा कि तेरे परिवार, तू डर मत, अब मैं तेरे नाल हाँ। सो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। हर वक्त मेरे नाल रहने के लिए, हर वक्त मेरे अंग संग रहने के लिए, अपने घर में रहने के लिए। और गुरुपा ने कहा कि तू अपने बच्चों की क्यों फिक्र करती है। उनका नाना उनको देखने के लिए है। तो उसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ और गुरुपा का असीम आशीर्वाद गुरुपा ने टेलीपैथी के द्वारा कहा। तो उसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने कहा है कि तेरा मेरा कई बरसों का ना रिश्ता है। तुझे तो मैंने बचपन में भी कई बार बचाया है। तो उस सब सारी मेहर के लिए मेरे गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना। सॉरी संगत जी, हमारे गुरुपा, हम सबके गुरुपा, उनका अनंतम 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 शुक्राना। हे बख्शनहार, गुनाह को बख्शने वाले, हे परमात्मा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हम कितने नसीब वाले हैं संगत जी, जो गुरुपा की मेहर हम पर बरस रही है। बस उनकी जितनी बढ़ाइयाँ की जाए वो कम ही कम है संगत जी। क्योंकि गुरुपा के आशीर्वाद से ही हम चल रहे हैं। गुरुपा कहते हैं ना कि मैं तुम सब मुझे कीड़े मकोड़ों की तरह दिखते हो। तो हम जो कीड़े मकोड़े हैं संगत जी, हम में लालच है, हम में नेगेटिविटी है, हम में ईर्ष्या है। तो संगत जी, बस गुरुपा कहते हैं कि नीवा होके चलो,
मेरी बस 5 बातें याद रखो कि मुझ पे विश्वास रखो। हम जब गुरुपा पे विश्वास रखते हैं तो बस वही विश्वास हमको अ, हर जगह जीत दिलवाता है। अपने सोच को छोड़ देना चाहिए। अपने इफ एंड बट को, यू हैव टू लीव योर इफ एंड बट। जब हम गुरु जी से, अपने परमात्मा, अपने गुरुपा से जुड़ते हैं तो अ, वो जो कहते हैं उस रास्ते पे चलना है संगत जी। अपने अंदर के अहंकार को छोड़ देना है संगत जी। नीवा होके चलना है संगत जी। और गुरुपा जो कहते हैं बस वही सुनना है। तो तभी हम उनके सही संगत बन पाएंगे और बस हमको जीत ही जीत मिलेगी। सो बस उन्हीं के राह पर चलिए। उनके जो भी बातें हैं, उनकी जो उनके जितने भी सिद्धांत है, उन पर अगर हम चलें, क्योंकि पुरानी संगत भी कहते हैं, पुरानी संगत उनका भी शुक्राना जो हमको अपने शुक्राना सत्संग के द्वारा बताते हैं कि ऐसा गुरुपा कहते थे। तो कितनी बड़ी सीख वो हमको देते हैं हर सत्संग के द्वारा जो हम सुनते हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। संगत जी, कल की मेरी ब्लेसिंग्स ऐसी है कि गुरुपा ने मुझे सडनली, एक मैं सत्संग देख रही थी और गुरुपा ने मुझे अचानक बड़े मंदिर के दर्शन करवा दिए और कहा कि इधर दर्शन करो। गुरुपा ने कहा, उसमें बताया कि देखिए बड़े मंदिर के दर्शन कीजिए, बहुत ब्लेसेड सत्संग और पूजा, सॉरी संगत जी, वहाँ पे लोगों का बहुत जमघट था और अ, वहाँ पे आरती चल रही थी। तो इतना अच्छा लगा और गुरुपा ने अचानक ही आशीर्वाद दे दिया और बड़ा मंदिर का डायरेक्ट दर्शन करवा दिया। तो उसके लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे गुरुपा हमारे से क्या हमको देते हैं, कैसे हमको ब्लेस करते हैं, ये हमको नहीं पता संगत जी। और इतने प्यारे प्यारे सत्संग जो सुनने को आप सभी संगत जी के मिलते हैं, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना हमको ज्ञान जो आप देते हैं, आपके जीवन के साथ जो होता है, उसके लिए भी आप सबका भी बहुत बहुत थैंक यू संगत जी। तो यहीं पर अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बस आज का मेरा यही सत्संग है संगत जी। पुनः कल सवेरे सही अमृत वेला समय पर आऊँगी और नए सत्संग के साथ, जो गुरुपा मेरे जीवन में जो अद्भुत जो भी करेंगे, तो उस नए नए नवीन सत्संग के साथ पुनः आपके सामने नए सत्संग के साथ हाजिर होंगी संगत जी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। अ, और जो भी संगत मेरी इस सत्संग को सुन रही है, तो उन सब पर गुरुपा की मेहर बनी रहे। गुरुपा उनको हेल्थ से, वेल्थ से, प्रॉस्पेरिटी से ब्लेस करें। उनके घर में जो भी अरदासें हैं, उनकी उनकी सारी मनोकामनाएं हमारे गुरुपा पूर्ण करें, हमारे महाशिव पूर्ण करें। उन सब पर गुरुपा की मेहर बनी रहे। बहुत आशीर्वाद उनको गुरुपा का प्राप्त हो, यही मेरी अरदास है। उनके घर के जो भी बच्चे हैं, उनको अच्छे फ्रेंडशिप मिले, अच्छे उनके करियर हो, अच्छी एजुकेशन हो, लाइफ में वो आगे ब्लेसिंग्स के साथ, गुरुपा के ब्लेसिंग्स के साथ आगे ही आगे बढ़ें।
बहुत खुशहाली हो सारे संगत जी के जीवनों में, के लाइफ्स में, और उनके जीवन बहुत हैप्पीनेस से चले, यही कृपा से अरदास है संगत जी। और गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड का जो ये मंच है हमारे लीना जी एंड राज जी का, तो उसमें उसको बहुत अच्छे चला रहे हैं वो। और मॉर्निंग हम अपना सत्संग कहते हैं एंड शाम को वो हमारा सत्संग ऑनलाइन हो जाता है, वो सत्संग हम सुन पाते हैं। तो उसके लिए भी उनका अनंतम शुक्राना। गुरुपा की असीम मेहर उन पर बनी रहे, उनके परिवार में खुशहाली हो, उनको हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, लव, हैप्पीनेस, उनके बच्चों के लाइफ में भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स हो, वो खूब प्रॉस्परस हो, एजुकेशन वाइज उनको अच्छी फ्रेंडशिप मिले, उनको अच्छी हेल्थ मिले, अच्छे करियर। तो इस सब के लिए और हमारे सत्संग भी शेयर करने के लिए उनको ढेर सारा वक्त दो गुरुपा, उसके लिए भी उनका बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू लीना जी, आप बहुत मीठा बोलती हैं, बहुत अच्छा लगता है, बार बार आपकी प्यारी आवाज़ सुनने में बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। गुरुपा की असीम ब्लेसिंग्स आप पर बनी रहे लीना जी। संगत जी, पुनः दिव्य मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 शुक्राना। पुन जय जय मेरे गुरुपा, धन धन मेरे गुरुपा, वाह वाह मेरे गुरुपा, कोटि कोटि नमन मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। हर श्वास के लिए शुक्राना, इस जीवन को देने के लिए शुक्राना, मेरे और मेरे परिवार के सारे दुखों को हरने के लिए शुक्राना, हमारे जीवन में खुशहाली प्रदान करने के लिए शुक्राना, सदैव हम संग रहने के लिए शुक्राना, हर कार्य में हमको सफलता देने के लिए शुक्राना, इस शरीर को, इस जबान को और अंग संग रहने के लिए, हमारे सारे शरीर को काम करवाने के लिए, 3 वक्त का भोजन देने के लिए, छत देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। थैंक यू जय गुरु जी, संगत जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, इसी शुक्राना 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 मेरे सत्संग गुरुपा। के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।